कि गाइस जैस्मिन बोल रही थी मुझे तो घबराहट हो रही है और हस्बैंड बोल रहे हल्का फुल्का कुछ खाते हैं और इसका हल्का फुल्का क्या है राज कचौरी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी है जो ये नहीं खाता। नहीं प्याज नहीं है। बताऊं, ये देखिए मैं एक चप्पल ये पहन के आ गई जल्दी जल्दी में और एक चप्पल ये ले लेना, मैं दही जमाऊंगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो लास्ट डे है हमारा जयपुर में, तो इसके बाद हम लोग घर को ही जा रहे हैं। रास्ते में अगर कोई स्पॉट मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग ज़रूर रुकेंगे। पहले हो गया था हमारा मन भी चलो हम लोग चलते हैं मथुरा वृंदावन, मगर वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था और हम लोग सच में थके हुए हैं, तो हम इस वजह से थोड़ी हमें परेशानी होती है चलने में। और गर्मी नहीं है, ये मौसम मुझे लगता है ना जयपुर, जोधपुर और बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ के इस साइड के लिए ये मौसम ठीक है। मार्च का महीना बिल्कुल गर्मी नहीं है, मैं सच बता रही, सिर्फ दोपहर के टाइम में लग रही है। वो भी जैसे हम लोग हवा महल जंतर मंतर गए थे ना, वहाँ पे पूरा ओपन है, जिस वजह से वहाँ पे गर्मी लगी। अदरवाइज किसी एरिया में हमें गर्मी नहीं लगी। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। इस मौसम में आना चाहिए। चौकी धामी में हम लोग रुके, रात को हम लोगों ने वहाँ पे ना एक्सप्लोर किया था, बहुत बढ़िया था। सेम जैसे जलंधर हवेली है वैसे ही वहाँ पे थीम था, बहुत मज़ा आया। हाँ, मगर 5 बजे के करीब जाना चाहिए, 4-5 बजे के करीब, ताकि आप अच्छे से शूट कर पाए। अगर शूट के लिए अगर खुद एंजॉय करना है तो आपको शाम के 6 बजे के बाद जाना चाहिए। हमें रात को इतना मज़ा आया, बस शूट नहीं कर पाई। इतना मतलब रोमांटिक मौसम था वहाँ पे, हवा चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। और चौकीदानी में ना हम लोगों ने रूम भी पता किया था, 23,000 समथिंग उनका ना रूम का था। वो बोल रहे थे हम लोग विला देते हैं, विला थी है ना, कुछ होगा। हम लोगों ने रूम नहीं देखे क्योंकि हाँ, क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखे वो प्रॉपर, मतलब क्या जाना, अगर इतने रेंज में हम लोगों ने जाना नहीं है। रात के टाइम वहाँ पे है ना कंफर्म किया, वो बोल रहे थे 8,000 में मिल जाता है। तो आप आसपास के है ना एरिया में ज़रूर कंफर्म कीजिए, 2,000, 2,500, 3,000 की रेंज में आपको अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने बड़ा रूम लिया है, 2 बेड वाला, तो उस अकॉर्डिंग है, आपके मतलब फैमिली पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों को ये था आराम से सोना है, कोई हमने इसलिए हमने ना सिंगल बेड नहीं लिया, हमने डबल बेड का ना रूम लिया, बड़ा रूम है हमारा। तो दोनों टाइम हम लोगों ने ऐसे ही किया है, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो अभी हम लोग जाते हैं, तो चलिए जैस्मिन है। हाँ, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट दिन है। हाय बाजू में दर्द होने लगी। चले आगे दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, जेडी चौकीदानी मतलब जड़ी जगह ते आप स्पेशल पंजाबी च बोल रही हूँ। जो चौकीदानी है ना जगह, आप लोग आओगे अगर वहाँ पे तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए रूम, सच बताएं तो। अगर आप बजट में चाहते हैं तो उसी की बैक साइड में है, देखिए आप जैसे उसी साइड में आते हैं ना, बैक साइड पे ये सारी जगह बनी, होटल बने हुए हैं। जैसे होटल MB ग्रैंड ये वाला है, तो हम लोग इस होटल में रुके थे। मैं फ्रंट से दिखाऊंगी, तो मतलब ठीक है, इनके रीजनेबल प्राइस है, क्योंकि ये वैसे तो एक विलेज है, तो उन्होंने होटल बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। मतलब आप अपने है ना बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आके, बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है वहाँ पे नहीं लेना चाहिए, आस पास लेना चाहिए। उन्हें ये देखिए, ये यहाँ से आए थे, तो हमारा होटल ये है, नाम तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये हिमालय टाउन, हम लोगों ने ये होटल लिया था और काफ़ी अच्छे रूम है। आप लोगों ने रूम तो मैंने दिखाया। अच्छा, एक जो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं भी आसपास लेंगे ना, किसी मतलब मेन जगह के आसपास रूम लेंगे तो महंगे होंगे और जो साइड पे लेंगे तो सस्ते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है सेम प्राइस है, मतलब 100-200 का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। हमें तो मतलब ये चीज़ें लगी भी, जितना नज़दीक लें उतना आपका ना आने जाने का खर्चा बचेगा, ऑटो का खर्चा बचेगा घूमने फिरने में। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर है ना ट्राई कीजिएगा भी, जहाँ पे जाना मेन। जैसे हम लोग खाटू श्याम गए थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ नज़दीक ही हमने रूम लिया था, और वो भी रूम हमें 2,000 के बजट में मिल गया था। कोई ऐसा भी नहीं है भी बहुत ज़्यादा महंगा है, मुझे लगता है 2,000 का बजट ठीक है। आपने मतलब बड़ा रूम लिया था 2 बेड का, तो ये ज़रूर है ना, मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा भी नज़दीक लेंगे तो महंगे होंगे। तो ये देखिए चौकीधानी, ये इसी से सीधा आते हुए राइट साइड पे मुड़ना है। अगर आप ना यहाँ से मतलब रॉन्ग साइड से है ये चौकीधानी है, तो यहाँ पे आसपास आप पूछिए तो बहुत नज़दीक है। फ्री पार्किंग है इनकी, वो वहाँ पे सामने मेंशन भी किया हुआ है।
मतलब अच्छा बना हुआ है। अगर आप राजस्थानी प्योर राजस्थानी कल्चर देखना है ना, अपने खाना देखना, तो ये यहीं पे आप लोगों को मिलेगा। जो है ना जयपुर में हम लोगों ने देखा, वहाँ पे भी ठीक है, मतलब घूमने के लिए है, मगर अगर आप कल्चर देखना चाहते हैं तो आपको यहीं आना पड़ेगा, चौकीदानी। मतलब प्रॉपर ये सेम मतलब जो पुराने बुजुर्ग है ना, आंटियाँ थी जो उनकी एज आई थिंक 90 के नियर अबाउट थी, जो आंटियाँ बैठी हुई थी, जो है ना प्योर मतलब खाना बना के दे रही थी चूल्हे पे। वो चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए मक्खन के साथ, और लहसुन की चटनी। इनकी लहसुन की चटनी हम लोगों को बहुत पसंद आई। फ्रेंड्स, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे रुके थे, और खाने तो क्या जाना, ये लोगों ने अपने झूले देख लिए, दोनों झूले लेने लगे हैं। तो अभी देखते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। हस्बैंड ने बोला अभी किंग होटल है यहाँ पे, वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर है ना ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे रस्ते में, क्योंकि भूख लगी हुई है। और टाइम 10:30 आई थिंक 11 बज गए हैं, दिख नहीं रहा मुझे। चलो आप ही लिए, अरे बोल मैंने नहीं जाना, आप लोग जाओ। चलो देखते हैं क्या खाने को मिलता है यहाँ पे। गाइस, जैस्मिन बोल रही थी मुझे तो घबराहट हो रही है, और हस्बैंड बोल रहे हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। और इसका हल्का फुल्का क्या है? राज कचौरी। मैडम जी इतने दिनों से यही पे ढूंढ रही थी फिर राज कचौरी खानी इस तरह से। सो फाइनली फिल्म मिल गई है। हाँ, पहली बार इसने ट्राई की थी सारस मेले में। हाँ, इसे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी थी। देखते हैं ये खा के मैडम का रिएक्शन कैसा आता है। जल्दी खाओ, खबड़ो। अरे एक तो ये है ना एस्थेटिक के चक्कर में इसका ना, ये देखो मैडम लगी हुई है आराम से। सेम टेस्ट है, खा के देखो। है ठीक है, ओके। किमे इसने अपने लिए मंगवाया पिज़्ज़ा, और हम लोग तो खा रहे हैं ये सैंडविच। अच्छा, और जैस्मिन को बोल रहा है कि तुम जल्दी से अपनी राज कचौरी ख़त्म करो, मैं फिर तुम्हें चिड़ा के खाऊंगा अपना पिज़्ज़ा भी हम लोग शेयर करेंगे। नहीं। तुम हमारा शेयर कर सकते हो, तो हम तुम्हारा पिज़्ज़ा खाएंगे। लेंगे, देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी है जो ये नहीं खाता। नहीं, प्याज नहीं है। ये देखो बच्चे कैसे निकाल के साइड पे रखने। दीदी खा लेगी। लोगों ने खाना खा लिया है। अच्छा, मेरे से ना चलदाड़ी भी नहीं जा रहा, पैर में मोच आई हुई है कल की, जिस वजह से क्या है हमने एक दिन अपना स्किप कर दिया। हम लोगों को ये है, हाँ आ रही हूँ, हम लोगों को ये है अभी मेरे से नहीं चला गया तो है ना मुश्किल हो जाएगी, और लंगड़ा के चल रही है। थोड़ी सी मोच आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, बीच में ठीक हो जाता है फिर से वही वैसा ही सेम। हाँ, तो ये बेटा दिखाने लाया खरगोश, मैं दिखाती हूँ। देखिए ये खरगोश के घर। नहीं, दंदी बढ़ती फिरती का लगूगा। अरे बड़े क्यूट है, कृष्णा जैसे। ओए नो टाइम दा लगदा, अगर इसने काट दिया तो टीके लगेंगे, देख लेना। अच्छे लग रहे हैं ना, मैं नजदीक से दिखा। हाँ, बहुत सारे हैं, इसकी फैमिली है लग रहा है। थोड़ा सा घास डाला हुआ है। चलो, और देखिए जमीन में इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, छोटू से घर, वो देखिए। हाँ अच्छा है। हम लोगों का खाना पीना हो गया, वैसे हल्का फुल्का खाना था, हल्का फुल्का नहीं है। राजश्री रिसोर्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी है ना ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी सीधा जाएंगे। दोपहर का लंच देखते हैं कहाँ पे होगा, पंजाब में होगा या कहीं और होगा। तो अभी हम लोग जाते हैं। हस्बैंड की फोटोग्राफी नहीं खत्म हो रही, दिखा रही। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब पिक्स इतनी अच्छी आ रही है ना, हमने आधा घंटा तो बाहर ही लगा दिया। देखिए राजश्री रिसोर्ट, और यहाँ पे बीका जी के भी है ना, मतलब हमने नमकीन वगैरह लिया, देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। मगर फिलहाल तो हमने शॉपिंग कर ली थोड़ी सी यहाँ पे भी,
और यहाँ पे देखिए हस्बैंड को है ना फ़ोटो खींचने का, जैस्मिन को फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। मैं तो वीडियो बनाती रह जाती हूँ, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम होती हैं, अगर मुझे याद आ जाए ना तब होती है, अदरवाइज़ मैं तो है ना बाद में सोचती मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई। अरे एक तो मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो ये देखिए लोकेशन अच्छी है, साफ़ सुथरा है, हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब खाना खाना चाहते तो खाना भी हो जाएगा। चलिए अभी मैं जाती हूँ गाड़ी के पास। इन लोगों को है ना झूले लेने की। चीची चलो बस 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 रोक लो जैस्मिन। चलो किशु अपन लेट हो रहे हैं पुत्र। एक हाँ चलो चलो चल। एक रास्ते में ना और ओह देखो कमले जवाक मेरे, एक रास्ते में ना और इनको मिल जाएगा। नहीं नहीं अब फिर पता नहीं पूछे मुड़ू है केड़ी इमली मिठे वाली मिठी है, खट्टी मिठी है या मिठी जी वो वाली है? खट्टी मिठी है कि मिठी? आगे देखिए। हाँ ले लो अशीन। अच्छा तो उस लिख लो कि नहीं कुछ नहीं है। एक ही करना है उनके कोल 10 लिप ग्लॉस लेना है तो ये ले लिए इमली। अपना मूड है डरा जो मर्जी ले लेना सी, जो कहिए डरा कहेंगे बहुत महंगा आई है ना। हाँ चलो 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 चलो। सो गाइस हमारा बच चुका है बेड। मैं ना पीछे बैठ गई गाड़ी पे आके, क्योंकि आगे मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी और पीछे क्या है मेरे नेक में पेन होने लगी। पहले पैर में पेन हो रही है, अभी नेक में पेन हो रही सी। मेरे तो भी हो रही सी। जैसे फिर भी तेरे दो जने नु इतनी लंबी सीट मिली है। अभी मैं आराम से लेट के आ रही हूँ, कंफर्ट रखा हुआ पीछे भी तो विंडो भी चुभती है ना नेक पे यहाँ पे शोल्डर पे। तो मैं आराम से बैठी हूँ। बालों का तो हालत खराब है। हमारा कहीं जाने की भी सलाह नहीं है, अभी सीधा घर को जाने की सलाह है। अरे नहीं हस्बैंड को था रास्ते में अगर कुछ भी हमें मिला ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की चीज वहाँ पे रुकेंगे करेंगे, मगर थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। अभी पेट्रोल पंप पे रुके पेट्रोल डलवाने के लिए। चलो अभी चलते हैं आगे। हम लोग पहुँच गए पंजाब में। तो यहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ दिखना शुरू हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हमें दिखा ठेका। हस्बैंड बोल रहे हैं पंजाब में ठेका लिखना शुरू हो गया दिखना, ते बोल रहे हैं अभी अपना पंजाब शुरू हो गया। नहीं तो लिखना तो शराब का, शराब की लिखा है शराब की दुकान, और पंजाबी से तो लिखा था ठेका। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, मगर घर में पहुंचते पहुंचते हमें हो जाएगा अंधेरा और टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं। हाँ 7 बजने वाले। लोकेशन लगी हुई है, इतने हाईवे बन के पता ही नहीं चलता। अभी हम लोग डिनर करने के लिए रुकेंगे कहीं पे, फिर उसके बाद संगरूर से होते हुए जाएंगे हम लोग। एनएलपी संगरूर तो है ना, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने जो संगरूर भी रहते ने। संगरूर से होते हुए जाएंगे हम लोग फिर अपने मंडी अहमदगढ़। तो इस टाइम में ऐसा हो गया था, हस्बैंड को ये था भी चाय पीनी और हम अच्छा सा ढाबा देख रहे थे। हम लोग पंजाब में एंटर कर गए और काले का हवेली पत्रा ये है ना, मतलब हमने जब देखा तो मैं आप लोगों से यहाँ पे एक रील भी शेयर करी, मैंने है ना रील डाली है जिसमें है ना, मतलब इससे पहले हम लोग है ना हिसार हवेली जो देखी थी वहाँ पे गए थे। और जब मैंने हिसार हवेली की लुक देखी और मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जस्ट नाम दिया होता हिसार हवेली, मगर वो हवेली नहीं एक नॉर्मल ढाबा था। उस तरह के ढाबे हमारे पंजाब में होते हैं। हमारे पंजाब में किस तरह की हवेली होती है आप लोग देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी चीज़ है। मतलब इसमें है ना थोड़ा मॉडर्न टच भी है, और जो हमारा पुराना पंजाब का कल्चर पिंडा दा कल्चर जिसे बोला जाता है
वो दोनों का कंबाइन किया हुआ है और इतना प्यारा है ना। हम जस्ट चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके थे और आप लोग देखिए इस साइड पे उन्होंने पूरा हमारे पंजाब से रिलेटेड चीज़ें बनाई और कोई यहाँ पे एंट्री की फ़ीस नहीं थी। बस हम लोग चाय पीने के लिए आए, उनसे पूछा भी घूम सकते हैं, वो बोल रहे थे घूम लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये है ना हवेली के साथ ही पार्ट बना हुआ है। जो हमारे पंजाब का विलेज का कल्चर है, जो हमारे है ना मतलब चीज़ें थी वो यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। थोड़ा अंधेरा हो गया था जिस वजह से क्या है कभी कभी कैमरा उतना फोकस नहीं कर पाता। एक डिफरेंस जो मैं आप लोगों को बताऊं, क्लीनिंग देखिए, यहाँ पे भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे डस्ट की बिल्कुल दिक्कत नहीं लगी। और आप लोग एक चीज़ है ना, जो मैंने राजस्थान पे चौंकी धानी में देखा था, वहाँ पे पता नहीं क्यों, देखिए जहाँ पे टूरिस्ट स्पेस होती है ना, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए भी हाँ भी उनको ये चीज़ें ना दिखे, क्योंकि क्लीनिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मुझे लगता है लोग ज़्यादा आते भी नहीं, क्योंकि एक ये पात्रा आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है, या तो ये विलेज है या छोटा सा कस्बा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से गुजरे थे, कोई हमें सिटी नहीं लगी। ये मुझे नहीं पता, पात्रा के जो लोग होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए किस तरह का, मगर हाँ क्लीनिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से की हुई है, हर चीज़ ठीक है। अगर सुबह के टाइम आते तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को दिखाती। और जो हवेली वाला एंटर है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्यारा अंदर बना हुआ था, मगर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हस्बैंड पहले अंदर जाके बैठे थे। जब मैंने यहाँ का एरिया देखा तब मैंने बोल दिया हस्बैंड को भी ऐसा करो आप है ना इस साइड आ जाओ, वहाँ पे हम लोग है ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं। तो अंदर नहीं मैं गई, अंदर मैंने बाहर जब मैंने वैसे देखा तो बहुत प्यारा था अंदर का हवेली का जो है ना मतलब इंटीरियर था, बहुत प्यारा था। सो फाइनली हमारी चाय आ गई और हम लोग यहाँ घूमते घूमते चाय पियेंगे। मैं सबसे फनी बात बताऊँ, ये देखिए मैं एक चप्पल ये पहन के आ गई जल्दी जल्दी में और एक चप्पल ये, लोग बोलेंगे बिना का तो टशन टशन है, ये नहीं पता। एक्चुअली मैंने अपनी सीट के पास ही दोनों अपने चप्पलें खोली हुई थी ना, तो दोनों अलग अलग पहन के आ गई। अभी मैंने चेक किया, अभी एक टाइट लग रही है, एक देखने में बड़ी लूसी लग रही है इस वजह से अभी यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा के फिर जाएंगे। बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है। और मुझे ये था भी हम वो सारा घूम ले, मैंने शूट वगैरह करके आप लोगों को दिखाया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी है ना 2-3 शॉप थी, इत्र की शॉप थी, ये है ना मिट्टी के बर्तन थे। हम लोगों ने इसमें से एक चीज़ ली है, मैं आप लोगों को वो नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या लिया है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने यहाँ पे भी कि बच्चों ने खाने के लिए लिया जो लेना था। और ये बहुत बड़ी नहीं छोटी सी शॉप है, मतलब शॉप से मैं आइडिया लगा पा रही हूँ भी यहाँ पे ज़्यादा लोग चीज़ें नहीं खरीदते होंगे, मगर हाँ देखिए मुझे लगता है ना अगर छोटी छोटी चीज़ें खरीदते रहे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे देखिए तंदूर थे, वही है ना 700 800 900 इस रेंज के थे ये, मगर जो मैंने तंदूर लिया आप लोगों को पता वो 450 का मैंने लिया था। और बहुत बढ़िया तंदूर है, मैंने यूज़ ही नहीं किया अभी तक, इसलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला तंदूर की रोटी बनाने का, वो नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा हुआ इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी पैक करवा ली हस्बैंड ने, और वो है ना मना रहे थे भी आप वो हांडी भी ले जाओ, मगर वो दही के लिए बहुत बढ़िया थी, मगर हस्बैंड बोल रहे दही के लिए क्यों लेना, नहीं रहने दो, वो मना कर दिया उन्होंने। तो चलो थोड़ी बहुत जो भी हमने शॉपिंग करनी थी वो की। और ये बहुत प्यारी हवेली है, जो पात्रा के लोग हो गए अगर आपके तक ये वीडियो जाती तो कमेंट करके बताइएगा ये किस तरह के एरिया है, क्योंकि हम लोग तो हाईवे से जा रहे थे और लुक तो आप लोग देख रहे पता चल रहा है भी ये हवेली है जो मैंने हिसार हवेली देखी थी। और मैं थोड़ा सा मुझे भी ये हुआ था भी उन्होंने मतलब जस्ट नाम दिया हुआ है हवेली, नहीं वो नॉर्मल ढाबे हमारे पंजाब में वैसे और उससे बढ़िया ढाबे भी हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए मंडी अहमदगढ़ और हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है भी हम खाना बैठ के कहीं पे खा ले। हस्बैंड बोल रहे पैक करवा के लेके जाएंगे, तो हम लोग पैक करवा लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे घर को। तो अभी बस जस्ट यहाँ पे ना एक बस प्रमोशन आने के लिए। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं, बस आही कुछ ही करना आता है तो घर पे। और हमने लोकल ही है ना रोटी पैक करा ली, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था भी हम कहीं है ना रेस्टोरेंट या ढाबे पे बैठ के खाएं, क्योंकि इतने दिनों से बाहर खा रहे थे ना। तो हमारे यहाँ पे है ना मतलब वो अच्छी बनती है उनकी, हमारे लोकल में अहमदगढ़ में है छोटा सा ढाबा, उनका अच्छा बनता है खाना। 1-2 बार हस्बैंड लेके आए जब है ना दूसरे ढाबे निकले तब से हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे इमरजेंसी में हम यही लोकल से ही ले लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे ग्रीनवुड चलो, और हस्बैंड बोल रहे थे ग्रीनवुड चलो, और मेरे पास ग्रीनवुड जाने का भी टाइम नहीं था। मैडम ने आते ही सामान अपना देखना शुरू कर दिया क्या शॉपिंग की इसकी वीडियो तो मैं फिर अलग से बनाऊंगी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। एक तो वहाँ पे चीज़ें वो महंगी थी, दूसरा रीज़न यही था भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोशिश कर रहे थे घूम ले, शॉपिंग कम की इस बार। तो
जितने भी किए मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। वैसे तो मेरा एक ही मकसद था अभी, जो शॉपिंग करनी भी है हमें जो लोकल में जो वहाँ के है ना जयपुर साइड की, वहाँ की चीज़ें अगर मिलेगी तभी लेंगे, अदरवाइज यहाँ हमारे पंजाब में तो सब कुछ मिलता ही है। तो मैं वहाँ की चीज़ें लेके आई हूँ, दिखाऊंगी, वो अलग से व्लॉग बनेगा। तो अभी इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। बाय बाय।